वेलकम टू माय चैनल CMA कीड़ा। चलिए हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं CMA के मॉड्यूल से। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स में गुड्स बनाते हैं, वो अपने बजटेड डेटा दिए हुए हैं। चलिए डेटा क्या है देख लेते हैं। सेल्स मेरे 1 लाख यूनिट्स के अमाउंट 1 लाख दिए हुए हैं। वेरिएबल कॉस्ट 40,000, फिक्स कॉस्ट मेरे 50,000 है। अब बता रहे हैं फाइंड आउट PV रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब बी देख लेते हैं क्या बोल रहे। बी एवेल्यूएट द इफेक्ट नंबर 1 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, सेकेंड 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, थर्ड 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, फोर्थ फिफ्थ 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, फिफ्थ 10% इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, नंबर 6 10% डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स, 10% decrease in selling price and 10% increase in sales volume. Number 8 10% increase in selling price and 10% decrease in sales volume. Number 9 5,000 decrease 5,000 variable cost decrease accompanied by rupees 15,000 increase in फिक्स एसेट। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्या बोले PV रेशियो फाइंड करने, तो PV रेशियो के मेरे फार्मूले क्या होते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो मुझे सेल्स पता है, कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता, तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे हम लोग। तो कंट्रीब्यूशन में क्या फार्मूले हैं? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे कंट्रीब्यूशन निकल जाएंगे। तो मेरे सेल्स कितने दिए हैं? मेरे 1 लाख सेल्स दिए गए हैं और मेरा वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है। 1 लाख माइनस 40,000 मेरा कंट्रीब्यूशन 60,000 निकल गई। तो PV रेशियो के फॉर्मूले कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन निकाले अभी 60,000 डिवाइड बाई मेरे सेल्स दिए हैं 1 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये मेरे PV रेशियो 60% चले आएंगे। चलिए सेकंड देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के मेरे फॉर्मूले क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई PV रेशियो। तो मेरे फिक्स कॉस्ट तो मुझे पता है, मेरा फिक्स कॉस्ट 50,000 है। अभी PV रेशियो हम लोग फाइंड किए हैं 60% फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई PV रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट मेरे 50,000 डिवाइड बाई 60% PV रेशियो इक्वल्स टू, तो मेरे अमाउंट आ गए हैं 83,333। चलिए देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोल रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म MOS बोलते हैं। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो टोटल सेल्स मेरे कितने हैं दिए गए अमाउंट है 1 लाख माइनस ब्रेक इवन पॉइंट 83,333। तो ये मेरे निकल के आ गए हैं 16,667। चलिए नंबर B देखते हैं। B में क्या बोल रहे हैं। B के नंबर 1 देखते हैं क्या है। 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स मेरे कितने देखते हैं। सेल्स 1 लाख। तो इसमें क्या बोल रहा है 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम में। तो इसमें हम 20% ऑफ 1 लाख हम मेरे 20,000 आए तो 20 ऐड कर देंगे तो ये मेरे कितने सेल्स आ जाएंगे 1,20,000। ठीक है, अब इसमें से हम लोग लिस्ट क्या करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 48,000 आए। ठीक है, 1,20,000 इंटू 0.4 तो ये मेरे क्या आ गया 48,000। ये कहाँ से आए 0.4। ये वर्किंग देखिए, मेरे 1 लाख यूनिट के वेरिएबल कॉस्ट मेरे 40,000 थे। तो 1 यूनिट के मेरे वेरिएबल कॉस्ट कितने होंगे तो 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख। तो ये मेरे 0.4 1 यूनिट के मेरे आ गए। तो 1,20,000 इंटू 0.4 ये मेरा 48,000 वेरिएबल कॉस्ट आ गए। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट
तो ये मेरे कंट्रीब्यूशन निकल के आ गए हैं 72,000। अब इसे हम फिक्स कॉस्ट 50,000 लेस कर देंगे तो ये मेरे 22,000 ये मेरे प्रॉफिट चले आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पीवी रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन तुम लोग निकाले ऊपर में 72,000 डिवाइडेड बाय मेरा सेल्स निकाले तो 1,20,000 इंटू 100, तो ये मेरे पीवी रेशियो आ गए 60%। अब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट मेरे कितने थे 50,000 डिवाइड बाई 60%, तो ये मेरे आ गए ब्रेक इवन पॉइंट 83,333। चलिए अब इस थर्ड नंबर देखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले क्या है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स मेरे कितने थे 1,20,000 माइनस 83,333, तो ये मेरे आ गए टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी 36,667। सेकेंड नंबर आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं अभी थर्ड नंबर कर देता हूँ। 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मेरे 5% इंक्रीज हो रहे हैं। देखते हैं सॉल्यूशन। 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स मेरे 1,00,000 दिए हुए हैं। सेल्स हम लोग क्या लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 42,000। ठीक है, ये 42,000 कहाँ से आए, इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के कितने आए थे, एक यूनिट के अमाउंट 0.4। इसमें क्या बोला है 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो 5% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो ये मेरे 0.02 चले आएंगे। ठीक है, ये 0.02 प्लस 0.4 तो इक्वल्स टू मेरे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के मेरे कितना आएंगे वो 0.42। तो 1,00,000 इंटू 0.42 तो ये मेरे 42,000 आ गए हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं हम लोग, तो ये कंट्रीब्यूशन मेरे 58,000। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स ही रहते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट मेरा 50,000, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ये मेरे प्रॉफिट 8,000 आ गए। 58,000 माइनस 58,000। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पीवी रेशियो मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो ये मेरे ये करेंगे तो ये मेरे कितने चले आएंगे, ये 58%। कंट्रीब्यूशन मेरे कितने हैं 58,000। ठीक है, डिवाइड बाय सेल्स मेरे कितने हैं 1,00,000 इंटू 100 करेंगे तो ये मेरे 58% चले आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितने हैं 50,000 है, हम पीवी रेशियो फाइंड किए कितने परसेंटेज 58% इक्वल्स टू 86,207। ठीक है, चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू टोटल सेल्स या फिर नॉर्मल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो टोटल सेल्स मेरे कितने हैं 1,00,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अभी फाइंड किया हम लोग 86,207, तो ये मेरे कितने आ गए हैं 13,793। फोर्थ आप खुद से कोशिश करिएगा, मैं अभी फिफ्थ नंबर कर देता हूँ। 10% इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स। चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं, 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। चलिए देखते हैं। सेल्स मेरे कितने दिए गए हैं 1,00,000 माइनस क्या करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं बोले वेरिएबल कॉस्ट में, तो ये मेरे डायरेक्ट 40,000 चले आएंगे। ठीक है, तो 1,00,000 माइनस 40,000 तो ये मेरे कंट्रीब्यूशन निकल कर जाएंगे कितने 60,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। ये मेरे 55,000 कहाँ से आए हैं, ये बोल रहे हैं कि 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। तो आइए देखते हैं इसका वर्किंग देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट मेरे कितने हैं 50,000, इसमें हम 5% इंक्रीज़ कर देंगे तो 5% ऑफ 50,000 के कितने आएंगे मेरे 5,000। तो 50,000 प्लस 5,000 ये मेरे आ गए कितना है 55,000, ये मेरे फिक्स कॉस्ट आ गए। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो ये मेरे प्रॉफिट
55,000 चले आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग कितना निकाले थे, 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। तो ये मेरे पीवी रेशियो आ गए हैं 60%। अब आगे देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो ये मेरे फिक्स कॉस्ट कितने आए हैं, 55,000 डिवाइड बाय 60%। तो ये मेरे आ गए 91,667। ठीक है, आइए देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स मेरे कितने हैं, 1 लाख माइनस ब्रेक इवन पॉइंट 91,667। तो ये मेरे आ गए 8,333। 6 आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं अभी 7 कर देता हूँ, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसके। ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन सेल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सेलिंग प्राइस मीन्स ये क्या हो गया मेरे, ये मेरे सेलिंग प्राइस, ये मेरे अमाउंट है, समझ जाइए, ये मेरे अमाउंट है। ठीक है, और ये मेरे सेल्स वॉल्यूम, तो ये मेरे हो गए यूनिट। तो ये क्या बोल रहा है कि 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस में मेरे 10% डिक्रीज होंगे। ठीक है, और 10% इंक्रीज इन सेल्स। तो आइए देखते हैं सेल्स मेरे कितने हैं, 1 लाख है। इसमें क्या बोल रहे हैं, 10% इंक्रीज इन सेल्स। तो हम लोग ये क्या करेंगे, 10% इंक्रीज कर देंगे। 10% जब 1 लाख करेंगे तो ये मेरे कितना आएंगे, 10,000। तो मेरे टोटल यूनिट कर देंगे, कितने आएंगे, 1 लाख प्लस 10,000। तो ये मेरे टोटल यूनिट कितने आ गए हैं, सेल्स 1,10,000। ठीक है, अब ये 1,10,000 मेरे ये अमाउंट चलाएंगे। 1,10,000 में बोल रहे हैं, ये 1,10,000 मेरे अमाउंट है, ये सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस में क्या बोल रहे हैं, 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरे कितना है, 1,10,000। इसमें माइनस हम कर देंगे 10%, 1,10,000 का, तो मेरे कितना आएंगे, 11,000। ठीक है, तो 1,10,000 माइनस 11,000, तो ये मेरे 99,000 चले आएंगे। ठीक है, अच्छा वर्किंग देख लीजिए इसका। ये 1,10,000 कहाँ से आए, मान के चलिए मेरे 1 यूनिट के प्राइस मेरे 1 रुपया है। ठीक है, और तो 1 लाख यूनिट के मेरे कितने प्राइस हो गए, 1 लाख। तो अब 1,10,000 यूनिट्स के मेरे कितने हो जाएंगे अमाउंट, 1,10,000 मेरे सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये 1,10,000 माइनस 10% ऑफ 1,10,000, तो ये मेरे 11,000 चले आएंगे। तो ये 1,10,000 माइनस 11,000, तो ये 99,000 चले आएंगे मेरा यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं। सेल्स मेरे कितने हैं, सेल्स अभी हम लोग निकाले 99,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट 44,000, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये 44,000 कहाँ से आए, चलिए देखते हैं। देखिए 1 लाख यूनिट के मेरे वेरिएबल कॉस्ट कितने थे, 40,000। यहाँ मेरे, ठीक है, मेरे यहाँ अभी 1,10,000 यूनिट्स बढ़ गए हैं। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, जब मेरे सेल्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरे 1,10,000 यूनिट्स हो गए। तो क्या देखते हैं, 40,000 मेरे 1 लाख यूनिट के थे, डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 1,10,000 करेंगे, तो ये मेरे 44,000 मेरे वेरिएबल कॉस्ट चले आएंगे। ठीक है, तो सेल्स मेरे 99,000 माइनस 44,000, तो ये मेरे कंट्रीब्यूशन निकल के चले आएंगे 55,000। ठीक है, और उससे हम माइनस फिक्स कॉस्ट कर देंगे 50,000, तो ये मेरे निकल के चले आएंगे प्रॉफिट 5,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीवी रेशियो के फॉर्मूले, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग निकाल लिए 55,000, सेल्स मेरे आए थे 99,000 इंटू 100। तो ये मेरे पीवी रेशियो कितने आ गए, 55.55%। ठीक है,
ये मेरे ब्रेक इवन पॉइंट कितने हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट मेरे कितने हैं 50,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो भी फाइंड किया हम लोग 55.55%। तो ये मेरे कितने आ गया 9,009। ठीक है, आगे देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो टोटल सेल्स मेरे कितने हैं 99,000 माइनस 9,009। तो ये मेरे कितने आ गए हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,991। ठीक है, 8 नंबर आप लोग खुद से कोशिश करिएगा, मैं अभी 9 नंबर बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहे हैं, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज अकम्पनीड बाय ₹15,000 इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं 5,000 में डिक्रीज कर देंगे 5,000 और फिक्स कॉस्ट में 15,000 इंक्रीज कर देंगे, लेस कर देंगे। तो आइए देखते हैं सेल्स मेरे कितने हैं दिए हैं 1 लाख सेल्स मेरे दिए हुए हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या बोल रहे हैं 5,000 डिक्रीज के। ठीक है, तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट कितने थे 40,000 थे, इसमें हम लोग 5,000 लेस करेंगे तो कि मेरे कितने बचेंगे 35,000। ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये मेरे कंट्रीब्यूशन 65,000 निकल गए हैं। ठीक है, उस और क्या बोले हैं माइनस, इसके बाद कंट्रीब्यूशन से हम लोग माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो ये मेरे प्रॉफिट चले आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं माइनस फिक्स कॉस्ट मेरे कितने हैं। फिक्स कॉस्ट में क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन 15,000 इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। तो मेरे फिक्स कॉस्ट कितने हैं 50,000 प्लस 15,000 ऐड कर देंगे तो मेरे फिक्स कॉस्ट कितने चले आएंगे 65,000। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 65,000 और फिक्स कॉस्ट 65,000, तो मेरे प्रॉफिट क्या होंगे नील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन मेरे कितने निकले हैं 65,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100। तो ये मेरे कितने पीवी रेशियो आ गए हैं 65%। अब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितने हैं मेरे 65,000, पीवी रेशियो डिवाइड बाई 65%। तो ये मेरे कितने आ गए हैं 1 लाख। ठीक है, मार्जिन चला देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो टोटल सेल्स मेरे कितने थे 1 लाख और अभी माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकाले 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 1 लाख, तो ये मेरे 0 अमाउंट हो गए। ठीक है।